एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 3 नवंबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको जानने की ज़रूरत है 3 नवंबर के लिए, और किस तरह से आज का दिन आपको जीना चाहिए, या आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है तो उस सिचुएशन में आपको किस तरह से एक्ट करना चाहिए, क्या रिएक्ट करना चाहिए, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। डेली एनर्जी चेक इन है, डेली गाइडेंस है, गॉडेस मैसेज है, डिवाइन मैसेज है। और कल का वीडियो जो है वो बहुत स्पेसिफिक था। मैं फिर से इसको इस चीज के लिए बोल रही हूँ, हालांकि मैं इस चीज में पूरी तरह से विश्वास रखती हूँ कि जिसको उस वीडियो तक पहुंचना था वो पहुंच गया और रिचुअल जो है उसने किया। आप ऐसे वीडियोस रेगुलर देखते रहिएगा। जब भी मुझे ऐसा कोई इंट्यूशन मिलेगा कि मैं आपको ये चीज बताऊं तो मैं उस दिन बताऊंगी। मैं इस चीज को नहीं बता सकती कि मैं आज कल रात को कुछ कहने वाली हूँ, आज सुबह कुछ कहने वाली हूँ, क्योंकि वो सब इंट्यूटिवली हो रहा है, सब कुछ। ठीक है। और मैंने कल के रीडिंग में ये बात कह दी थी कि इसका कोई गिल्ट मत रखना, कोई कभी इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए कि मैंने वो मैसेज नहीं देखा। मैं भी नहीं सोचती कि इस वीडियो पे सिर्फ 300 ही क्यों व्यूज आए, जबकि ये तो लोग देखते तो बहुत अच्छा होता। द थिंग इज कि आपके और मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है एक्वेरियस, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, और वो जिसको जो चीज देना चाहते हैं वो देंगे। एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, जैसे ये 222 पोर्टल था अभी कल का और इसका मैनिफेस्टेशन था, वैसे ही 1111 पोर्टल का भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए भी रेडी रहना। पहले ही मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि हाँ वो चीज जो है वो होगी। फाइन। सो यस, नाउ लेट्स सी एक्वेरियस कि हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए 3 नवंबर 2023 के लिए। सो यहां से देखते हैं। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Please guide कीजिए for Aquarians 3 नवंबर 2023 Aquarians के लिए divine message, what is guidance? Thank you. So we have home ward number 42, we have 39 raindrops and bottom में है sun. Wow. यहां से भी देख लेते हैं। ओके, वी हैव मेडिसिन विमेन एंड कंपैशन। वाओ, फाइन। और बॉटम में है सोरस। ऑल राइट एक्वेरियस, सो यहाँ पे जो मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है एक्वेरियस वो ये कि सबसे पहले तो यहाँ सन का कार्ड है। तो लाइफ में डेफिनेटली बहुत सी सिचुएशंस चल रही होंगी आपकी लाइफ में, अच्छी बुरी सही गलत, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली लाइफ इज अ साइकिल। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा, बट आपको हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चाहते हो तो आप वो करो। ठीक है, आप ऐसे कर्म करो, आप ऐसे सिचुएशंस जो हैं वो लेके आओ अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो सन का कार्ड कह रहा है कि अगर कुछ अंधेरी रात है तो इंतजार मत करो कि सुबह होगी। ठीक है, कोशिश करो कि सुबह को क्रिएट किया जाए। ये आपकी जिंदगी है। अभी अगर हम वर्ड में देखें तो भाई कोई सुबह उठेगा तब सुबह होगी, सूरज उगेगा तब सुबह होगी, चांद खिलेगा तो रात होगी। बट आपके और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हम कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी अपनी लाइफ में अंधेरा कर सकते हैं और कभी भी लाइट लेके आ सकते हैं। अंधेरा तो आपकी लाइफ में होगा अभी, इसीलिए यहाँ पे सन का कार्ड आ रहा है। तो अब लाइट लाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सन की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। आप सन की एनर्जी को कैसे क्रिएट करोगे?
कि जो भी सिचुएशन आपकी है उसमें रिसोर्सेस ढूंढने की कोशिश करो वो लोगों को ढूंढने की जो आपको एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। कोशिश करो उस सिचुएशंस को ढूंढने की जहां आप ज्यादा क्रिएटिवली वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि सुबह होगी इसका इंतजार नहीं करना होता जिंदगी में। रात देख ली है, अंधेरा देख लिया है, अगर सन नहीं आ रहा, अगर सिचुएशन अपने आप वर्कआउट नहीं कर रही, क्रिएट योर सन। ये आपका आसमान है, पूरा खुला है, आपकी जिंदगी है पूरी, वो आपका आसमान है, उसमें अपना सन, अपनी ब्राइटनेस, अपनी ओरिजिनलिटी को क्रिएट करो एक्वेरियस। इसके लिए आपको किसी दूसरे के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, इसको आपको किसी साइकिल की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप जब क्रिएट करो तो वो एकदम से ब्राइटनेस आपके चेहरे पे नहीं आए, धीरे धीरे आएगी, थोड़ा समय साथ देगा, थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी देगी, बट वो देगी। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। सो ये मैसेज है। नंबर 11 की एनर्जी है, मैंने आपको पहले भी कहा था 1111 पोर्टल का मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताऊंगी, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, और आपको वो मैनिफेस्टेशन मिलेगा। आप डेली ये रीडिंग्स देखिए, ठीक है, देखिए। नाउ वी हैव होमवर्क। होमवर्क का कार्ड आपको सेम मैसेज दे रहा है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप के लिए जीना शुरू करें, अपने आप को एक डेट दें। डेट का मतलब है कि आप अपने साथ वक्त बिताएं, अपने आप को जानें, और जो खुद को पसंद है वो एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करें। बेसिकली ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ये सन को क्रिएट करने जैसा ही है। ये अपनी जिंदगी में जहां सब खत्म हो गया, जहां कोई भी खुशी नहीं बची, वहां छोटी छोटी खुशियां क्रिएट करना है। मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है तो मुझे आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं एक कलर लूंगी, ड्राइंग शीट लूंगी, मुझे कुछ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, और जो मेरे मन में आ रहा है उसको बना रही हूँ अनाप शनाप। मुझे उसके लिए कोई मेडल नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी ओवर थिंकिंग से निजात पा रही हूँ। खुद ही देख के हंस सकती हूँ कि अरे यार कितनी बुरी ड्राइंग करती हूँ मैं, क्या बुराई है इसमें। मैंने अपने साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने अपनी क्रिएटिविटी को समय दिया, और आप देखोगे ऐसा करने में लिटरली 1 घंटा चला जाता है। जरूरी नहीं है हर काम प्रोडक्टिविटी के लिए किया जाए या हर काम से कुछ हासिल हो, खुशियां भी जरूरी होती हैं। सो वही मैं आपको मैसेज दूंगी एक्वेरियस कि अगर आपका भी कोई ऐसा क्रिएटिव साइड है उसकी तरफ ध्यान दें। अगर आपको लगता है नहीं हमें कुछ करना अच्छा नहीं लगता, जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो आप कैसे बातें कर रहे हो, कुछ करने का मन थोड़ी करता है, जबरदस्ती करवाओ, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो अकेले करना पड़े वो कभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बट इसीलिए मैसेज था क्रिएट द सन बैक इनटू योर स्काई, क्रिएट इट, जबरदस्ती क्रिएट करो। थोड़े टाइम में अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि आप एट द एंड कर तो वही रहे हो ना जो आपको पसंद है। मन नहीं है इसलिए नहीं करते, तो इसकी आदत डालो। नंबर 42 और 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन दैम। कोई सिचुएशन, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है एक्वेरियस, उसे ना मत कहो, उस पर रिस्क लो। डर लग रहा है आपको कि पास्ट जैसा फिर से ना हो जाए, डर लग रहा है ये ऑफर सही है या नहीं, इट्स ओके। पास्ट भी तो गलत हुआ, पास्ट में इतना कैलकुलेटिव रह करके भी तो आपने क्या ही उखाड़ लिया, तो फिर अब इतना कैलकुलेटिव क्यों होना। जो आ रहा है उसे एंजॉय करो। जान के गलतियां नहीं करनी है एक्वेरियस, लेकिन डर के बैठ जाना या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अब ओपन नहीं होना रिसीविंग के लिए, ये भी बेवकूफ़ी है। तो जिंदगी है ये ऐसे ही चलेगी, गलतियां करना, उन्हें सुधारना, आगे बढ़ना, यही लाइफ है, ठीक है। बहुत सारा कैलकुलेशन लगाने के बाद भी कई बार चीजें सही नहीं होती, और कई बार बिना सोचे समझे किए गए काम भी बहुत तरक्की देते हैं। तो इसको कि क्या आउटकम आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, अनटिल आपके इंटेंशन किसी के लिए खराब नहीं होने चाहिए, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। ऐसी कोई भी रूपरेखा जो ना तो आपको डिस्टर्ब कर रही है ना किसी और को, वो सब सही है, ठीक है। कल मैसेज भी था कि गलत और सही का कैसे डिसीजन ले, तो ये उसके लिए भी आंसर है आप लोगों के लिए। एक तो सबको पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, राइट। और दूसरी चीज की वो एक स्टोरी है ये बेसिकली कि
चोर भी अगर चोरी कर रहा है तो ही नोज कि वो गलत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं होता कि चोरी पाप है। इतना टीवी वीवी वो भी देखता होगा, उसका भी मन होगा रात को सोते हुए, उसको भी लगता होगा मैंने चोरी से ये चीजें कमाई है, बट उसको दिखाई देता है उसके परिवार की भूख, उसको दिखाई देता है कि उसको कमा के लाना है, बिकॉज उसको घर चलाना है। तो वहां वो अपने आप को ये कह के मना लेता है कि यार खाएंगे क्या अगर चोरी नहीं करेंगे तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, उसे पता नहीं है कि चोरी करना गलत है। तो आपको भी सही और गलत पता है एक्वेरियस, आप सही रह करके सब करो, इसमें कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं और गलत करने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। गलत तो आपको पता है गलत है, एक बाउंड्री लाइन क्रॉस होते ही सब गलत है। सो वो सबको सब पता होता है, अपने आप को इतना मूर्ख मत बनाओ ठीक है। और यस, पॉजिटिवली अच्छे इंटेंशन से किया हुआ कोई भी टास्क एटलीस्ट आपको लाइफ में ये परेशानी नहीं देगा कि आपको नींद नहीं आ रही या आपको कोई गिल्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छे लोगों के लिए यही होता है, टफ टाइम आता है, खराब समय हो सकता है, बट वो सोते हैं, उसमें भी आराम से सोते हैं, आराम से जीते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। और कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई टफ टाइम नहीं होता बट फिर भी वो परेशान रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने कितने बैड कर्मा किए हैं, कि उनको कब रिटर्न मिल जाएगा उनको खुद को नहीं पता। वो खुद अपने आप से डरते हैं, वो रिग्रेट करते हैं अपने हर चीज पे। तो बस यही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फाइन, तो यस, आप चांस लें सिचुएशन पे। आप, ये जरूरी नहीं है कोई ऑफर आ रहा है उस पर चांस लेना है, ये इस लाइक की चेंज लाना है तो मैं क्या ये करूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी मैंने यूट्यूब चैनल खोला, बिल्कुल भी लाइक नहीं है उस पर, बट इट्स ओके, मैंने खोला, मैंने उस पर चांस लिया, होगा जो देखा जाएगा। जब ये चैनल मैंने ओपन किया था तो मुझे इसके आउटकम का कुछ पता नहीं था कि आप सब लोग मुझसे जुड़ेंगे। ऐसे वो चैनल है तो उस पर भी इतना कैलकुलेटिव क्यों होना कि कितने लाइक आए, कितने लोग आए। अब मुझे आदत है कि हाँ मैं देखती हूँ ये चैनल, आप सब 7,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हो इस समय, तो मुझे लगता है। लेकिन सही चीज यही है कि पहले आपको मैं नहीं जानती थी, फर्स्ट टाइम था, तब भी मेरे मन में आउटकम की चिंता नहीं थी, अभी भी मेरे मन में आउटकम की चिंता नहीं होनी चाहिए। सो वो फाइनली सरेंडर ही करना पड़ता है कि आउटकम क्या आएगा, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। बट चांस लेना चाहिए। अच्छा होगा बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैंने किसी का नुकसान तो नहीं किया, मैंने अपने लिए कोई नुकसान तो नहीं किया, बस दैट्स इट, आई एम सेफ साइड। तो ये चीजें इस तरह से आपके लिए वर्क करेंगी। देन वी हैव सोलरेस। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक मैजिकल पर्सन हो और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट करो एक्वेरियस, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर चैनल पावर है, यानी आप यूनिवर्स के मैसेज को दुनिया तक पहुंचा सकते हो। तो अगर आप ऐसे मेडिसिन फीमेल हो या आपको लगता है आपकी इंट्यूशन इतने हाई है या आप खुद भी रेकी हीलिंग टैरो रीडिंग कर रहे हो, देन सबसे पहले तो वेलकम है आपका इस चैनल पे। और हाँ, ये सब चीजें आप करते रहें, ये आपको आगे बढ़ाएगा और आपको यूनिवर्स ने चूज किया। आप ऐसा नहीं सोचें कि जैसे कोई कई बार हो जाता है, अभी सब लोग एक जैसा नहीं सोचते। मेरे फैमिली फ्रेंड्स वाले भी यही कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी ना तुम बता दोगे। लेकिन द थिंग इज कि अगर यूनिवर्स ने आपको ये दिमाग दे दिया कभी, फिर आप उस चीज को नहीं करोगे। जैसे नहीं होती कि लोग कहते हैं कि पूजा करने से कौन सा भगवान मिल जाता है, नहीं मिलता। बट अगर भगवान ने आपको अपना भक्त चुन लिया तो आप उस भक्ति को नहीं छोड़ पाओगे। तो ये सब कुछ एक फेथ है, ये सब कुछ एनर्जी वाइज हो रहा है और हर कोई नहीं समझ सकता। बट यहाँ पे ये कार्ड है मेडिसिन वीमेन, इसका मतलब आप में से कुछ लोग हैं जो इसे चीज समझते हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो लोगों की बातों में ना आए। और यूनिवर्स अगर आपको चूज कर रहा है तो आप में कोई खास बात होगी, दैट्स इट, फाइन। एंड लास्टली वी हैव कंपैशन, जो कि बहुत सुंदर कार्ड है और ये कह रहा है कि आपको लोगों को लेके, सिचुएशन को लेके, अपने आप को लेके कोई भी जजमेंट नहीं देना है। आपको गॉसिप का पार्ट नहीं होना है आज के दिन, या अगर कोई सिचुएशन आपकी खराब है तो आपको लोगों की बुराइयां नहीं करनी है किसी थर्ड पर्सन से। बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है, बट यही मैसेज है कि आपको जज नहीं करना लोगों को, और आपको और लोगों के लिए हमेशा एक लाइट बनना है एक्वेरियस, ठीक है। अंधेरा करने वाले और परेशान करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले आपकी लाइफ में भी 1000 होंगे और लोगों की लाइफ में भी हैं। अगर लोग कुछ बुरा नहीं कर रहे तो हम हमारी लाइफ की सिचुएशन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ह्यूमन है, हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हो रही तो हमें लगता है लाइफ कितनी खराब है। जब आदमी वैसे ही 100 परेशानियों से जो है ग्रस्त है, उसमें आप उस व्यक्ति के लिए उसकी बुराइयां करके और नेगेटिव बन रहे हो, कहाँ तक सही है।
राइट। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया या कोई गलत कर रहा है, उसको उसके कर्मों पे छोड़ के और अपने आप को उससे अलग कर लो। बस उसकी बुराई करके, उसको नीचा दिखा के, ये आप अपना कर्म अच्छा नहीं कर रहे हो। एंड कर्मों की बात हमने कल बहुत सिग्निफिकेंटली की थी, तो यस ऑफ कोर्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस चीज को सरेंडर कर दें और उसको यूनिवर्स देख लेगा। सब अपने अपने कर्मों का ही खा रहे हैं यहाँ पे। एंड दूसरी चीज, आपके मन में लाइटनिंग होनी चाहिए कि अगर कोई आपकी तरफ आए तो आप उसको एक लाइट ही दो, आप उसको एक रोशनी दो कि उसकी कुछ परेशानियां कम कर पाओ। बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो ये मैसेजेस हैं यहाँ पे। आई होप कि आप ऐसा कर पाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारा लाइट खुद के लिए भी आएगा और आप दूसरों को भी लाइट देंगे अपने व्यूज से, अपने ओपिनियन से, अपनी एक्शन से। थैंक यू सो मच एक्वेरियस, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।